सुप्रभात। कक्षा 10 की प्रिय छात्राओं, हम लोग पद्य खंड के अनुसार काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व में रस छंद अलंकार पढ़ने के बाद अब छंद का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चौपाई पढ़ा था, आज दोहा और सोठा पढ़ेंगे। इसके आगे जितने भी आपके छंद दिए हुए हैं ये पिछले वर्ष में पाठ्यक्रम से समय अभाव के कारण 30% में हटा दिए गए थे, तो इसमें जो भी है मैं वो आपको पढ़ा देती हूँ और बाकी जो हटाए गए उसको भी बता दूँगी। दोहा देखिए, यह सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक। चौपाई सम्मात्रिक था, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों में के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सम चरणों के अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण में गुरु और लघु होना चाहिए। देखिए ये दिया, लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिए रघु चंदू। देखिए इल्ला सत ये सब तीनों लघु है। मन चूँकि इसमें बिंदी लगी हुई है तो इसमें गुरु होगा। जू जा में छोटे ऊ की मात्रा इसलिए लघु होगा। मुँह नी माँ में भी छोटे ऊ की मात्रा है, ना में छोटी की मात्रा इसलिए इसमें भी लघु हुआ। मंडली मन में बिंदी लगी हुई है इसलिए दीर्घ गुरु हो गया और डा लघु फिर ये गुरु। और मध्य चूँकि धा अक्षर आधा जिसके बाद होता है उसमें गुरु हो जाता है तो यहाँ पर गुरु हो गया, ये लघु हो गया। सीए सा में बड़ी की मात्रा ये भी गुरु हो गया, ये लघु हो गया। रघु ये भी गुरु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया। चंद में बिंदी लगी है इसलिए ये गुरु हो गया और ये लघु हो गया। तो देखिए 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13। पहले में 13 मात्राएं हैं, इसी तरह इसमें भी होगी 1 2 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 1 7 8 8 9 10 10 और 1 11 और 2 13 हो गई। इसमें देखिए 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 8 2 10 और 1 11, ठीक 13 और 11। इस तरीके से इसको आप गिनिएगा। इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। इसके बाद आता है सोठा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद ये भी है। इसके प्रथम, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जुड़ा है कि ये दोहे का उल्टा होता है, इसलिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे चरण में अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं पर तुक भी मिलती है, ठीक है। जैसे नील सरोरु श्याम तरुण तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। देखिए 2 1 3 4 2 6 1 7 8 8 2 10 1 11 11 हो गया पहले में। फिर तरुण अरुण बारिज नयन 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13 है ना। तो कह रहे हैं पहले और तीसरे में गुरु लघु, तो देखिए ये गुरु और लघु, ठीक इसी तरीके से इसमें होगा। इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती। सोठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक हम आपको रोला भी पढ़ा देते हैं। देखिए ये सम्मात्रिक छंद है। अभी तक आपने चौपाई सम्मात्रिक था और रोला भी सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है, यानी रुकना पड़ता है। 11 मात्रा और 13 मात्रा पर रुकना होता है। और 4 चरण भी होते, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आपने चौपाई पढ़ा है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं होती। को पापिये पंचतत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। देखिए, ये आपको बता ही दिया है। जिसमें कम समय लगता है वो लघु होता है, जिसमें दीर्घ ज़्यादा समय लगता है। को पापिये पंचतत्व, तो 1 2 2 4 2 6 7 2 8 2 10 और 1 11 पंचतत्व, 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पर रुकेंगे। को पापिये पंचतत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, तो यति माने रुकना। फिर 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो 11 और 13 पर यति हो गया। ठीक, 24 मात्राएं 11 और 13 पर यति है, अतः यह छंद रूला है। अब इसके बाद आपको कुंडलियाँ, हरिगीतिका और भैरवी, ये 3 और हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले इंद्र ब्रज, उपेंद्र ब्रज और संतालिका, ये सारे 30% में 30% में काट दिए गए हैं। ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। आज हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के समय आपके पास याद करने का समय नहीं रहेगा। तो इसको आप लोग पहले से याद कर लीजिए। धन्यवाद।